हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी जानदार शानदार मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम भी दे रहे होंगे। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस चैप्टर को हम पूरा निचोड़ देने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम खत्म करने वाले हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कहीं भी हमें एग्जामिनर को ये चांस नहीं देना कि हमने ऐसा क्वेश्चन दिया और तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, यानी कि सुगड़ा साफ कर देंगे आज। अब देखिएगा, चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि थ्योरम के हिसाब से आपने प्रीवियस सेशन कंप्लीट किया होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इसमें एक डॉगी होता है, एक डॉग है छोटा सा जिसका नाम ट्रिकी है और इसकी एक मालकिन होती है जो बहुत ज्यादा पैसे वाली होती है, और तीसरा कैरेक्टर इसमें है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट है कौन? मिस्टर हैरियट ही इस कहानी के नरेटर हैं, राइटर हैं, और इसमें कैरेक्टर भी हैं जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं या सर्जन है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के आजू बाजू एक कहानी घूमती है और मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? अपना ट्रिकी है। ओके, तो देखिएगा इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो, थ्योरम से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। पीवाईक्यूज 2013 से लेकर के 2026 यानी कि पूरे 13 साल के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 2013 से लेकर के 26 तक, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन सबको भी हम देखने वाले हैं। और 2026-27 जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन हो सकते हैं उन सबको भी हम देखने वाले हैं। उसके साथ ही अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, और उसके बाद अदर 50 क्वेश्चंस भी हमने ऐसे रखे हैं जिनके आने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन हमें पूरा देख करके चलना है, हमें चांस नहीं छोड़ना किसी भी जगह पर। अब ये सब मिलेगा कहाँ? ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है सर ये सब मिलेगा कहाँ? तो ये सब यही मिलने वाला है, बताऊंगा ये सब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को, और सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। ठीक है, देखिएगा लीजिए ब्लैक पेन। देखिएगा साफ दिख रहा है ना सबकी को? ओके, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड डबल आर है वो, वरीड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी के लिए वो क्यों परेशान थी, क्यों वरीड थी? देखिएगा क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा कलरफुल करने वाला हूं इसको। ओके, आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। मिसेस Pumphrey is worried because Tricky has become very fat, weak and inactive. ही मतलब डॉगी, इनका जो ट्रिकी है डॉग है। ही हैज नो एनर्जी डज नॉट want
go, does not want to go for walks and appears लिखते चलिएगा साथ में, appears unhealthy, she thinks that he is suffering from malnutrition. So she gives him extra food and टॉनिक्स। देखिएगा क्या होता है कि वो ये कहती है कि मिसेस जो पैम्फ्री थी वो अपनी ट्रिकी के लिए परेशान क्यों थी, चिंतित क्यों थी। तो चिंतित होने का कारण तो यही प्राणी था ही, सबसे देखा जाए तो बीमारी उसी ने किया है ना, कुछ भी खिला रही है, वाइन पिला रही है, ब्रांडी पिला रही है, मतलब लेवल ही पार कर रखा है। देखिएगा क्या होता है कि मिसेस पैम्फ्री इज वरीड बिकॉज ट्रिकी हैज बिकम वेरी फैट, वीक एंड इनएक्टिव। वो जो उनका डॉगी ट्रिकी था वो क्या होता है, हैज बिकम, वो कैसा हो चुका था, बहुत ज्यादा मोटा और कमजोर और इनएक्टिव, मतलब चलना फिरना उसको पसंद नहीं था, भागना दौड़ना जो आप जो नॉर्मली डॉग करते हैं वो सब वो नहीं करता था, वो पड़ा रहता था बस आलसी। ही हैज नो एनर्जी, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी घूमने फिरने की। डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और घूमने फिरने भी वो नहीं जाता था। एंड अपीयर्स अनहेल्दी, और क्या दिखता था वो, अनहेल्दी वो दिखता था, यानी कि वो ऐसा नहीं लगता था कि वो सही है, उसकी तबीयत सही है। शी थिंक्स, वह सोचती हैं, दैट ये ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो शी गिव्स हिम एक्स्ट्रा फूड एंड टॉनिक्स। अब देखिए गड़बड़ यहीं कर दी उसने, उसको क्या दिख रहा है कि ये जो है, जबकि में वो दिख रहा है उसको कि वो फैट लिख रहा है ना उसमें, बिकम वेरी फैट, वो मोटा ताजा हो चुका है ना, तब भी क्या कह रही है, माल न्यूट्रिशन से वो जूझ रहा है ना। और क्या करती है, उसके लिए एक्स्ट्रा फूड और टॉनिक्स ला लेके खिला देती है और उसकी तबीयत क्या कर देती है, खराब कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा, कहीं से भी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान फिर आपका ही होने वाला है। पढ़ने वाले तो पढ़ते रहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज मिसेस do for help, second, to help Tricky? Question mark. Is she wise in this? वो क्या करती है, What does Mrs. Pumphrey do to help Tricky? Is she wise in this? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो मालकिन थी, ये जो मिसेस पैम्फरी थी, ये क्या करती है, ये ट्रिकी की हेल्प करने के लिए क्या करती है ये पूछ रहा है। और जो वो करती है क्या उसके लिए वो वाइज थी, क्या वो सही थी अपनी जगह पे, क्या उसके जो मन में सही फीलिंग्स थी, सही भावना से वो काम कर रही थी। ठीक है,
ईमानदारी से वो काम कर रही थी? देखिएगा आंसर, मिस्टर सॉरी मिसेज पैम्फ्री गिव्स ट्रिकी एक्स्ट्रा फूड। मिसेज पैम्फ्री गिव्स ट्रिकी एक्स्ट्रा फूड, मेल्ट कोड लिवर ऑयल कॉमा मेक, सॉरी कुछ रह गया बीच में, हॉर्लिक्स क्रीम केक्स एंड chocolates she thinks these things will make him healthy। बट क्या होता है? नो शी इज नॉट वाइज बिकॉज ट्रिकी is already overfed, her excessive love and over feeding make him obese and ill। देखिएगा क्या होता है इसमें, क्या कह रहा है? What does Mrs. Pamphret do to help Tricky? Is she wise in this? क्या वो सही थी अपनी जगह पे? Mrs. Pamphret gives Tricky extra food। मैंने बताया था ना कि वो पहले तो मोटा ताजा हो चुका है, ओवर फीडिंग उसके लिए हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो क्या करती है ये, उसके लिए क्या क्या खिला देती है? एक्स्ट्रा फूड दे देती है, मेल्ट दे देती है, कोड लिवर ऑयल दे देती है, हॉर्लिक्स दे देती है, क्रीम केक्स दे देती है, चॉकलेट दे देती है। इन सारी चीजों को एक्स्ट्रा खिला रही है उसको भी। शी थिंक्स, इन चीजों से वो सोचती है कि वो क्या हो जाएगा, वो हेल्दी हो जाएगा। ये बताओ पिज्जा बर्गर से कौन सा इंसान हेल्दी होता है? पेटीज से कौन सा इंसान हेल्दी होता है? ये सोचती है केक खिला के मैं इसको हेल्दी कर दूंगी, चॉकलेट खिला के मैं इसको हेल्दी कर दूंगी। फिर क्या होता है? नो, ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर है ये, नो शी इज नॉट वाइज बिकॉज ट्रिकी इज ऑलरेडी ओवरफेड, हर एक्सेसिव लव एंड ओवर फीडिंग मेक हिम ओबेस एंड इल। वो कहते हैं कि नहीं वो सही नहीं था उनका करना, क्योंकि जो ट्रिकी था वो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरफीड था, वो उसने बहुत ज्यादा खाया हुआ था, वो फैट उसके अंदर जमा हो चुका था। और ये सब हुआ क्यों था? उनके एक्सेसिव लव की वजह से और उनकी ओवरफीडिंग की वजह से। और वो डॉगी क्या हो चुका था? वो अब बीमार हो चुका था। चलिए देख लीजिए, रिमूव कर दूं? ओके, देखिए
थर्ड क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसको जल्दी जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, कंप्लीट करते हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? स्टोरी में आई जो शब्द है, आपने देखा होगा जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही आई आ जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो आई है वो किसको रेफर किया जा रहा है, किसको दिखाया जा रहा है आई के माध्यम से। तो वो कहता है कि आई रेफर्स टू मिस्टर जेम्स हैरियट द वेटरनरी सर्जन एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी। आई किसको रेफर कर रहा है उसको, हैरियट को कर रहा है। आई किसको रेफर कर रहा है, हैरियट को कर रहा है। और इसमें से सुनिएगा, इसमें से आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो आधे नंबर में, एक नंबर में इसका क्वेश्चन बनेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ये बताइए कि आई जो है वो रेफर किसको कर रहा है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि मिस्टर पैम्फ्री हो गई, मिसेस पैम्फ्री हो गई, बार बार मिस्टर निकल जा रहा है, मिसेस पैम्फ्री हो गई, या फिर मिस्टर हैरियट हो गए, या फिर अब इनका ट्रिकी हो गया, या फिर नन ऑफ दीज। ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि आई किसको रेफर कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेम्स हैरियट आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिएगा, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी के बीमार होने के पीछे जो मुख्य कारण था वो क्या था? द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस वाज ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसके बीमार होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसको बहुत ज्यादा खिलाया गया था और एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती थी। मिसेस पैम्फ्री loved him excessively and gave him rich food like cream cakes and chocolates। वो जो उसकी मालकिन थी, कौन, मिसेस पैम्फ्री, वो क्या करती थी, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और इस प्यार के चलते वो उसको क्या देती थी, रिच फूड देती थी, कि जैसे कि क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे। और फिर याद रखिएगा कि आपका कौन सी ईयर में, 2013, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है वो 2013 में आ चुका है, पीवाईक्यू है, यानी कि आपके लिए वो एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो समझ के चलिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पीवाईक्यू 2013 में वो क्वेश्चन आ चुका है। और आपसे क्या पूछा गया था कि जो जब मिसेस पैम्फ्री ने देखा कि उनका जो ट्रिकी है वो वीक हो गया है, ठीक है, तब उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे उसको हेल्दी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन से पहले हमने वही पढ़ा कि उसको ये क्या क्या चीजें देती थी, ठीक है, और वो क्या सोची थी कि इससे वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, है ना, अभी तो पढ़ा हमने। तो ध्यान रखना, उस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको भी टिक कर लो, इस क्वेश्चन को भी टिक कर लो। मैं क्या कहता हूं, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन बन जाए आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि उसका बीमार होने का मेन कॉज क्या था। क्योंकि देखिएगा हर जगह पर ये वाली लाइन ज्यादा आ रही है कि वो चॉकलेट और इन चीजों को ज्यादा खाता था और क्या करता था, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता था। और वो क्या थी, शी ऑल्सो फेल्ड टू प्रोवाइड हिम विद सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। वो उसको खिलाती थी, पिलाती थी, पिलाती थी, वो खाता था, सोता था, खाता था, सोता था, खाता था, सोता था, बस यही उसकी लाइफ स्टाइल थी, ठीक है। और वो इसी चीज में वो फेल हो गई। कैसे फेल हो गई कि उन्होंने क्या प्रोवाइड नहीं कराया उसको, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी जो एक डॉगी के लिए होनी चाहिए थी, जितनी उसको जरूरत थी वो उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाई, और इसीलिए उनका जो डॉगी था वो बीमार हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा इन क्वेश्चंस को। डिस्क्राइब ट्रिकीज कंडीशन व्हेन मिस्टर हैरियट फर्स्ट सॉ हिम। जब मिस्टर हैरियट ने पहली बार उसको देखा था, किसको, ट्रिकी को, तब उसकी कंडीशन कैसी थी। आपने देखा होगा, उसमें हमने जब इस टॉपिक की समरी देखी थी, एक्सप्लेनेशन देखा था,
तब उसमें मैंने बताया था कि जब मिस्टर हैरियट उसको देखते हैं तब उसकी कंडीशन कैसी होती है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई होती है, उसकी आंखें मोटी मोटी लाल हो चुकी होती हैं, वो एक सॉसेज के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? सॉसेज के जैसा। ठीक है, तो क्या होता है अब देखिएगा, वो कहते हैं कि ट्रिकी हैड बिकम एक्सट्रीमली फैट एंड लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज आपने देखा कैसा होता है? इधर देखो, मतलब वो ये कहते हैं कि ये एक सॉसेज है, सॉसेज ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, और उस पे क्या है? 4 पैर हैं। वो ये कहते हैं, लिखा है ना, ब्लोटेड सॉसेज विद लेग्स। हिज आईज वर ब्लडशॉट एंड वाटरी। उसकी आंखों में पानी होता है और आंखें कैसी होती हैं? खून के जैसी लाल होती हैं। एंड हिज टंग हंग। ये हंग देखिएगा, ये हंगरी वाला हंग नहीं है, ये वर्ब है। इसमें होता है हैंग, हंग, हंग। V1 होती है हैंग और V2 और V3 हंग हंग होते हैं। ठीक है, इसमें होता है लटकना और लटकाना यानी कि फांसी देना, उसके लिए हैंग्ड होता है। ठीक है, तो हंग और हैंग इनका फर्स्ट फॉर्म दोनों का सेम होता है, हैंग और हैंग, लेकिन आगे चेंज होता है, एक हैंग में चेंज, एक हंग हो जाता है और एक हैंग्ड हो जाता है, एक हंग हो जाता है और एक हैंग्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन V1 इनका दोनों का सेम होता है, हैंग। इसका मतलब होता है लटकना। आउट ऑफ हिज माउथ, कहाँ लटकी हुई होती है उसकी जीभ? मुंह से बाहर। ही वॉज वीक, वो कैसा था? वीक था। इनएक्टिव था और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। हिज कंडीशन क्लियरली शोड, वो साफ दिख रही थी उसकी कंडीशन कैसी थी। ही वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। वो किस चीज से जूझ रहा था? ओवर ईटिंग से और एक्सरसाइज की कमी से वो जूझ रहा था। वाई डिड मिस्टर हैरियट थिंक दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड? वो ये क्यों सोचते हैं कि जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, हॉस्पिटल उसको ले जाना पड़ेगा, अगर वो यहाँ रहा तो उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिएगा, मिस्टर हैरियट रियलाइज्ड, वो ये रियलाइज करते हैं, वो ये समझते हैं दैट मिसेज पेम्फ्री कुड नॉट कंट्रोल हर लव। वो क्या नहीं कर पा रही है? अपना लव कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। किसके लिए? फॉर ट्रिकी के लिए। एंड वुड कंटिन्यू टू ओवरफीड हिम, और क्या करती रहती है? लगातार उसको ओवरफीड यानी कि उसके लिए खाना खिलाती रहती है, बेटा ले, और बेटा फूल को बड़ा होता जा रहा है। देयरफॉर, इसी वजह से ही थॉट, वह ये सोचते हैं या उन्होंने सोचा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यही एक रास्ता है ट्रिकी को बचाने का, वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज लग्जूरियस होम। वो ये सोचते हैं कि उसको बचाने का केवल एक यही रास्ता है कि उसको कहां से दूर ले जाया जाए? उसके लग्जूरियस हाउस से दूर ले जाया जाए। एंड कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन एट द सर्जरी, और उसे सर्जरी के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, यानी कि उसे पूरी की पूरी उसको ये देखा जाए कि वो एक कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, यानी कि पूरा उस पर अब ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। वाई वॉज मिसेस पेम्फ्री रिलक्टेंट का मतलब होता है मजबूरी में, या फिर बिना मन से, या फिर किसी चीज का मन ना होना। ठीक है, रिलक्टेंट टू सेंड ट्रिकी टू द हॉस्पिटल, वो अनिच्छुक थी या उनका मन नहीं था क्या करने का? ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजने का। क्यों नहीं था? देखिएगा, मिसेस पेम्फ्री वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू ट्रिकी। वो बताते हैं कि जो मिसेस पेम्फ्री थी वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा उससे क्या थी? अटैच्ड थी। ठीक है, और इसीलिए वो ये सोच रही थी कि अगर वो उससे दूर गया तो वो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो उनके बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं मिसेस पेम्फ्री वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू ट्रिकी, शी फियर्ड दैट शी वुड बिकम
सैड एंड लोनली विदाउट हर एंड माइट इवन डाई। वो किस बात से डरती हैं? वो इस बात से डरती हैं कि उनके बिना वो क्या करेगा, वो कैसा फील करेगा, वो लोनली यानी कि अकेला फील करेगा और दुखी फील करेगा, और क्या होगा, माइट इवन डाई, और क्या हो सकता है, वो मर भी सकता है। शी वॉज ऑल्सो वरीड बिकॉज ट्रिकी हैड नेवर बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर बिफोर, और वो इस वजह से भी वो चिंतित थी क्योंकि जो ट्रिकी था वो इससे पहले उनसे कभी भी क्या नहीं हुआ था, वो सेपरेट यानी कि उनसे अलग नहीं हुआ था, दूर नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेस पैम्फरी सेंड विद व्हाट डिड मिसेस पैम्फरी सेंड विद ट्रिकी टू द सर्जरी। जब उन्होंने ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा तब उन्होंने उसके साथ क्या क्या चीजें भेजी। अगर आपने समरी पढ़ी है मेरे साथ में, अगर देखा है आपने प्रीवियस क्लास को, तो आप जरूर समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें भेजी थी। रबर रिंग्स भेजे थे, उसके सुबह शाम के खाने के बाउल्स भेजे थे, और उसके सुबह सोने का बेड, रात के सुबह सोने का बेड अलग था, रात के सोने का बेड उसका अलग था, उसके डिफरेंट डिफरेंट कोट थे, अलग अलग वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे भी था उसका, गर्मी लगी तो गर्मी के अलग था, ठंड के लिए तो अलग था, रेंट के लिए तो अलग था, हर चीज के उसके ऐसे थे। भाई अमीर कुत्ता था वो। तो देखिएगा ऐसा ही है कुछ ऐसा इसमें कि मिसेज पैम्फरी सेंड ट्रिकीज डे बेड, क्या क्या भेजती है, आपको इन चीजों पर फोकस करना है। डे बेड, रुकिएगा, देखिए क्या क्या भेजते हैं वो, एक डे बेड था उसका, एक नाइट बेड था, ठीक है, उसके फेवरेट क्वेश्चन थे, उसके टॉयज थे, उसके रबर रिंग्स थे जिनके साथ वो खेलता था, उसके ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, और सुपर मतलब रात का जो खाना जिसमें खाता था वो अलग था, एंड अ कलेक्शन ऑफ कोट्स, और वो क्या था उसके पास, कोट का कलेक्शन था। दिस शोज हाउ एक्सेसिवली शी प्रम्प्टेड, का मतलब होता है लाड प्यार। ठीक है, मैंने लिख दिया पहले ही। उन्होंने क्या क्या चीजें भेजी देखिएगा, डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट क्वेश्चन थे, उसके टॉय थे, रबर रिंग्स थे, और ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सपर यानी कि रात का बाउल अलग था, एंड कलेक्शन ऑफ कोट्स, और कोट का कलेक्शन भी अलग से था। ये सब कुछ भेजने का मतलब ये था कि वो क्या करती थी, बहुत ज्यादा उससे क्या करती, लाड प्यार करती थी। पैम्पर्ड का मतलब लाड प्यार। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा एक बार अच्छे से। तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी। सर्जरी में हैरियट ने कैसे उसको ट्रीट किया, कैसे उसको ठीक किया। मिस्टर हैरियट kept Tricky under observation and gave him no food for first 2 days। अब देखिएगा, मैं पहले इसको समझाता हूँ। हमने जब समरी पढ़ी थी तब हमने उसमें देखा था कि ये मिसेज पैम्फ्री को बोलते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है। अब क्या होता है, ये उसको ले जाते हैं और उसको खाने को कुछ भी नहीं देते। 2 दिन तक इसको खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल और केवल पानी ही पीने को दिया जाता है। ठीक है, केवल और केवल पानी पीने को दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव होने लगता है, इसका जो चर्बी है, जिसका फैट है, वो थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए ले जाते हैं उसको, लेकिन अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। ठीक है, अभी तो 13 दिन और 12 दिन और बाकी थे। अब क्या होता है कि ये तीसरे दिन उसको थोड़ा थोड़ा खाना देना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी डाइट और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो दूसरे कुत्ते थे या दूसरे डॉग जो थे, उनके साथ जो है पहले दिन खेलना पसंद नहीं करता, पड़ा रहता है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे धीरे उनके तरफ अट्रैक्ट होता है और उनके साथ क्या करना चालू करता है, खेलना चालू करता है, दौड़ना, खेलना, भागना, कंपटीशन करना, हर चीजें ये स्टार्ट कर देता है अपनी। और धीरे धीरे इसका जो फैट है वो कम होने लगता है, और वेट जो है वो भी कम होने लगता है, ये स्लिम होने लग जाता है, और इसकी जो है स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड गेव हिम नो फूड फॉर फर्स्ट 2 days ओनली वाटर। देखिएगा क्या कहते हैं कि 2 दिन इसको कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता 2 दिन तक, और क्या दिया जाता है, केवल पानी दिया जाता है। लेटर यानी बाद में, ही अलाउड हिम टू इंटरेक्ट मतलब दूसरे के साथ अटैच होना या उनके साथ घुलना मिलना, विद द अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ, एंड बिकॉज, क्योंकि फिजिकली एक्टिव, जिससे वो क्या हो सके, फिजिकली एक्टिव हो सके, वो उनके साथ घूमना फिरना, दौड़ना कर सके, क्योंकि भाई डॉग है, दूसरे डॉग के साथ रहेगा तो जल्दी एक्टिव होगा,
बजाय इंसानों के, ठीक है। ही डिड नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, वो क्या नहीं करते, उसको कोई भी दवाई नहीं देते हैं। वो लाए तो वो किस चीज के लिए थे, सर्जरी के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं, देखिए कुछ दवाई नहीं दी, कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं की, केवल और केवल क्या दी उसको, बैलेंस्ड डाइट दी है। ट्रिकी रिकवर्ड थ्रू कंट्रोल्ड फूड, देखिएगा कंट्रोल्ड फूड से वो क्या हो जाता है, वो रिकवर होने लगता है, और किस चीज से, एक्सरसाइज से, एंड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, और दूसरी डॉग्स की कंपनी की वजह से। अब सुनिएगा, देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ये है तुम्हारा 2012। देखो ये क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क लगाना, डबल स्टार मार्क क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा 2016 में भी आया है और 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट एंड मोस्ट, या कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ये 2016 में भी आया था, ये 2022 में भी आया था, और आपके इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि देखिएगा हर जगह आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है हर जगह, ये दिख रहा है कि उसको कंट्रोल फूड दिया गया, कंट्रोल ये दिया गया। अब अगर फेम्फ्री की बात आ रही है तो केवल खाने की बात आ रही है, यानी कि इन दोनों जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं, समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द अदर डॉग्स हेल्प ट्रिकी रिकवर। अभी मैंने बताया था ना वो कंपनी ले लेता है उनकी, अब देखिएगा दूसरे डॉग्स की कैसे मदद करते हैं रिकवर होने में। द अदर डॉग्स, देखिए द अदर डॉग्स एनकरेज्ड ट्रिकी टू बिकम एक्टिव, ही ran, played, fight का सेकंड फॉर्म है fought, and moved around with them। वो उसको एंकरेज करते हैं ठीक होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। एंकरेज कैसे करते हैं आप सुनिए, वो बोलेंगे तो नहीं मुंह से कि चलो 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 चलो, वो क्या करते हैं, वो पड़ा रहता है वहां पे, ठीक है, वो धरासा ही रहता है अपनी जगह पर, गोलू मोलू अंडा सा सॉसेज। अब क्या होता है कि जब वो खेलते हुए दिख रहे हैं उसको, भौंकते हुए दिख रहे हैं उसको, तो उसका ही मन करेगा। भाई शादियों में जाते हो, दूसरे नाचते हुए दिखते हैं तो अपना ही मन करता है ना, तो वही उसके साथ हो रहा है। अब वो क्या करता है, उनके साथ भागना चालू करता है, खेलना चालू करता है, लड़ाई करना चालू करता है, और इधर उधर घूमना भी शुरू कर देता है। ही ऑल्सो हैड टू compete with them, और उनके साथ compete करना स्टार्ट कर देता है, किस चीज के लिए, फॉर फूड, खाने के लिए। दिस एक्टिव lifestyle helped him lose his extra weight and become strong and healthy again। और ये जो एक्टिव लाइफस्टाइल थी उसकी, कैसी एक्टिव लाइफस्टाइल उसको मदद करती है किस चीज में, उसका एक्स्ट्रा वेट लॉस करने में, और किस चीज में, बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन, और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने के लिए उसको मदद करती है, ठीक है। तो चलिएगा देखो, अब तक मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, एक क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, और उसके बाद एक क्वेश्चन बताया था, अब ये और क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। पीवाईक्यू जहां जहां पे हम करते चलेंगे उनको मैं बताता चलूंगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कर देना, जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड तक बने रहो, और यही नहीं, अभी मैंने जितना लिखा था स्टार्टिंग में वो सब भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी बाकी के आगे क्वेश्चन। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why did Mrs. Pamphary think the dog's recovery was a trump of surgery? ये टर्म क्या बोल रहा है कि ये जो नाम है ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों बोला गया उसकी रिकवरी को इनके द्वारा। अब देखो दोबारा समरी में आओ, जो मैंने बताया था आपको कि जब ये उसको लेने जाती हैं, हैरियट उनको फोन करते हैं कि अब वो ठीक हो चुका है, अब ये उनको उसको लेने जाती हैं, तब वो क्या देखती हैं कि ये जो उनका डॉगी है वो पहले जितना मोटा ताजा था वो ऐसा नहीं है, अब वो पहले ही जैसा स्लिम हो चुका है, वो उसका स्टेमिना इंक्रीज हो चुका है, वो स्ट्रांग हो चुका है, अब वो पहले जैसा वीक नहीं रहा, ठीक है। और उसको इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड देख करके वो एकदम से भौचक्की हो जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। तब वो क्या कहती हैं, वो इस चीज को मानती हैं एक मेडिकल
या सर्जिकल मिरेकल। ठीक है, ये इसको मिरेकल मानती हैं और कहती हैं कि जो हैरियट हैं उन्होंने इसको क्या किया है, इसको सर्जरी से या फिर ऑपरेशन से क्या किया है, इसको ठीक किया है। तब वो ये कहती हैं कि दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ये टर्म यहां से आता है और ये इसलिए ही कहती हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यहां से क्लियर हो जाएगा। मिसेज पम्फ्री वॉज अमेज्ड टू सी ट्रिकी completely transformed from a fat and sick dog। वो इस चीज को देख करके, किसको, कि उनका जो डॉग है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। किस चीज से, फैट और सिक डॉग जो था उनका, मोटा और आलसी जो था, बीमार था, वो डॉग कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म हो चुका है किसमें, अ हेल्दी और एक्टिव वन। एक हेल्दी और एक्टिव डॉग में क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इस चीज से वो अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाती हैं या फिर भौचक्की हो जाती हैं या फिर उन्हें आश्चर्य होता है। ठीक है, या फिर खुशी भी होती है, कह सकते हो। शी बिलीव्ड दैट, वो इस बात पे भरोसा करती हैं, मिस्टर हैरियट हैड परफॉर्म्ड सम ग्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑन हिम। वो किस बात पे भरोसा करते हैं कि जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने एक ऐसा ग्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है उसको, या एक सर्जरी इसकी करी है, उसके ऊपर परफॉर्म किया है, जिससे वो कैसा हो चुका है, अब वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, शी डिड नॉट रियलाइज दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड बिकॉज ऑफ अ कंट्रोल्ड डाइट, एक्सरसाइज एंड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। वो इस बात पे भरोसा नहीं करती हैं, उन्हें इस बात का रियलाइज होता ही नहीं है कि जो ट्रिकी है वो रिकवर हुआ कैसे, किस वजह से हुआ, कंट्रोल्ड डाइट की वजह से, एक्सरसाइज होने की वजह से और दूसरे डॉग्स की जो कंपनी उसको मिली थी। वरना स्टार्टिंग में जब मिस्टर हैरियट को देखते हैं, सॉसेज वाला जो क्वेश्चन था कि उसकी कंडीशन ऐसी है, तब वो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं इनसे कि तुम इसको क्या करो, एक बैलेंस्ड डाइट दो, एक्सरसाइज कराओ, वरना ऐसी कंडीशन बिगड़ सकती है ना। लेकिन ये लाड़ प्यार के चक्कर में मानती नहीं है, उसको इतना बीमार कर देती है कि वो डॉगी कुछ खाने पीने का नहीं रहता, वो वॉमिट करता रहता है, वो सोता रहता है, वो पड़ा रहता है, इतना बीमार हो चुका होता है। तभी तो ये हॉस्पिटलाइज करते हैं उसको, है ना। देखिएगा, देयरफॉर शी कॉल्ड हिज रिकवरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और उसकी रिकवरी को ही ये क्या कहती हैं, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और इसी से इस टॉपिक का नाम निकल के आता है। अब सुनिएगा, जरूरी बातें, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। 2014 का ये पीवाईक्यू है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, तो एक तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा पूरा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा आपसे, तो अब ध्यान लगा के सुनो, ये हटा दे रहा हूं मैं ना, आई होप आपने कर लिया होगा। अब कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अब देने वाला हूं तुम्हें। ये तो पीवाईक्यू वगैरह थे जो थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब देखो, मैंने तुमसे क्या बोला था कि इतने सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के हो गए, थ्योरी के हो गए, उसके बाद 50 अलग क्वेश्चन है, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। भाई इतना एक क्लास में लिखवाना भाई मेरे बस की बात नहीं है ना, तुम्हारे बस की बात है इतना लिखना। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम खोलना है। ठीक है, टेलीग्राम खोलना है, उस पर लिखना है @English by नितेश, डायरेक्ट लिखना है, कोई स्पेस नहीं है, 0904। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके तुम्हें क्या मिलेगा, इस चैप्टर का PDF मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, यानी PDF मिलेगा। अब सुनिएगा, PDF में आपके, अब सुनो, इस PDF में आपके कितना पेजेस हैं,
15 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 15 आपके पेजेस हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, अब सुनो क्या करना है। अब मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। देखो इतने सारे क्वेश्चंस हमको पढ़ने की नीड है या नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन जो है वो बता दे रहा हूं। आप जाइए पीडीएफ में देखिए आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपसे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतने तो कर ही लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतने तो कर ही लेना। बाकी जितने बचते हैं वो अपने फ्री टाइम में तुम लोग रीड करके जैसे भी तुम लोग उसको निपटा देना, जिससे क्वेश्चन अगर उनमें से चांसेस हो जाए बनने के तो भी वो क्वेश्चन बाहर ना निकले, तुम्हारा नंबर कटने से बच जाए। ठीक है, चलिएगा देखो पहला आपका क्वेश्चन देखिए, हाँ आपका है पेज नंबर 4। देखिएगा पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4 पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 और आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस से लिख लो, 17, 18 और 19। 17 में क्या है? 17 में है जो मालकिन है इसकी मिस्टर पेम्फ्री, मिसेस पेम्फ्री, इनका कैरेक्टर स्केच है डिस्क्राइब किया हुआ। 18 क्वेश्चन में मिस्टर हैरियोट का है और क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रिकी का कैरेक्टर है। देखिए मैंने समरी जब खत्म हुई थी मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से और बन सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भूलना मत, बिल्कुल भी गलती मत करना कि आप ये क्वेश्चंस छोड़ दो, समझे? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और आ जाइए आप पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आ जाइए और यहां आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। इन क्वेश्चंस को रट जाना बिल्कुल तरीके से। ठीक है, गलती मत करना कि मैं छोड़ दूं, मेरे से ये है वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आपके पास आ जाता है हाँ आपका पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 7 पे आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 9, यहाँ लीजिए पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 में आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिएगा, नोट डाउन कीजिए और पीडीएफ जाके चेक कर लो जल्दी फटाफट, और वहां से जाके जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लो, टिक कर लो या फिर पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपका खुद का फोन है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ये पापा मम्मी के फोन से लेकर लिख सकते हो। अब आ जाइए आपका पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18।
बाकी आप खुद से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से, और कुछ ऐसा है नहीं। पर ये बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लेना अच्छे से। एक तो वो अगर आपने पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पहले समरी बताई है। अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और बाकी के जितने मैंने समझा दिए उतने तो हैं ही, उसके अलावा जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट कि इस कहानी में, ये जो कहानी थी तुम्हारी ATOS, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो डॉग था उसका नेम क्या था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये मत सोचा कि अरे ये तो ऐसे वैसे कुछ नहीं है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का, 2024 का ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि इस कहानी में जो डॉग था उसका नाम क्या था। आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन 4 ऑप्शन में से आपको देखकर ये बताना था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हु सर्च्ड राउंड द नरेटर। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा 2023 का, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का। ठीक है, ये मत समझना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ क्वेश्चन वैसे हैं, आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये मत समझना कि पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, पीडीएफ से एक आध बाहर जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ जितने मैंने करा दिए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, जितने यहाँ बता दिए वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उन सारे क्वेश्चंस को रटना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना समरी समझ के आप एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, बुक में जाके ढूंढो, कुछ भी करो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर फॉलो कर ये सेंड कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी ये चीज का फायदा उठा सकें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी पीडीएफ होंगे वो सारे के सारे मैं यही प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको फॉलो करना मत भूलना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इनको लेना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा पढ़ाने का काम था, आपका पढ़ने का काम था, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।